दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 199 रनों पर ही आउट हो जाते यशस्वी जायसवाल, लेकिन सरफराज ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से फिर न केवल जायसवाल को दोहरा शतक करवाया बल्कि अपनी महानता से हर किसी का दिल जीत लिया। तो आखिर कैसे 199 के स्कोर पर गलती कर गए थे यशस्वी, आखिर कैसे सरफराज ने दिया यशस्वी को नया जीवन दान, इस खूबसूरत लम्हे पर क्या था पवेलियन में बैठे कप्तान रोहित का रिएक्शन, उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे। यही नहीं, उससे पहले आपको क्या लगता है कि सरफराज गिल और यशस्वी में कौन सबसे शानदार युवा खिलाड़ी, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल का बल्ला ऐसा बोला कि पूरी दुनिया में उसकी गूंज सुनाई थी और खासतौर पर इंग्लिश टीम तो उनके बल्ले के खौफ के आगे थर थर कांप उठी। आखिर हो भी क्यों ना, इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से शतक नहीं बल्कि दोहरा शतक जड़कर वो करिश्मा कर दिखाया जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं देखने को मिला। शायद इसलिए यशस्वी को इतना महान ओपनर बताया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यशस्वी जायसवाल 199 रनों पर ही आउट हो गए थे, उन्हें अपना दोहरा शतक बनाने का मौका कभी नहीं मिलता यदि सरफराज खान ने सही समय पर उनकी गलती को सुधारा नहीं होता। जी हां दोस्तों, यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को 500 रनों के अधिक की लीड दिलवा दी थी। एक तरफ सरफराज खान शतक बनाने को देख रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ यशस्वी 199 के स्कोर पर पहुंच चुके थे। इस दरमियान उन्होंने एंडरसन के खिलाफ छक्कों की हैट्रिक लगाई थी तो हर एक इंग्लिश गेंदबाज की बेरहमी से कुटाई करी थी। लेकिन तभी जब सरफराज खान 49 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब उन्होंने पारी के 96वें ओवर में रेहान अहमद के गेंद पर सिंगल लेना चाहा। हालांकि गेंद फील्डर से उतनी दूर नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ यशस्वी को अपना दोहरा शतक पूरा करने की जल्दी थी। इस कारण उन्होंने सरफराज खान और गेंद को देखा ही नहीं बल्कि दौड़कर आधी क्रीज तक पहुंच चुके थे। लेकिन दोस्तों इस वक्त गेंद फील्डर के हाथों में थी, वो थ्रो करने वाला था। तभी सरफराज खान ने चालाकी दिखाई, उन्होंने तुरंत यशस्वी जायसवाल को रोका और उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। यहाँ तक कि यशस्वी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, वो तुरंत मुड़े और चीते की रफ्तार से वापस जाने लगे। और गनीमत रही कि फील्डर ने थ्रो विकेट से थोड़ा दूर फेंकी, क्योंकि यदि विकेट के आसपास भी गेंद होती तो यशस्वी जायसवाल आउट हो जाते। उन दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई ये कंफ्यूजन और ब्लंडर देखकर तो पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। उनके तो होश उड़ गए। उन्होंने भी इन दोनों बल्लेबाजों की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये क्या कर रहे हैं। रोहित भी इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं थे, यहाँ तक कि उन्होंने सरफराज खान की तारीफ भी करी। यशस्वी ने भी सरफराज खान को थैंक यू बोला उनका विकेट बचाने के। आखिर हो भी क्यों ना, यदि सरफराज नहीं होते तो यशस्वी आधी पिच पर ही नहीं रन आउट हो जाते और दोहरा शतक लगाने से चूक जाते, जो एक बहुत बड़ा झटका और हार्ट ब्रेक होता। लेकिन सरफराज की चालाकी और सूझबूझ का नतीजा हुआ कि यशस्वी जायसवाल ने अगली ही ओवर में रूट के खिलाफ सिंगल लेकर अपने दोहरे शतक के आंकड़े को पार किया और इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया। इसके बाद उन्होंने सरफराज को सीने से लगाकर उनका आभार भी माना और पूरी टीम इंडिया ने खड़े होकर यशस्वी जायसवाल को सलाम किया। लेकिन उनके दोहरे शतक का क्रेडिट सरफराज को भी दिया जाना चाहिए। सरफराज खान ने भी अपना अर्ध शतक पूरा कर लिया। उसके बाद दोनों खिलाड़ियों ने तो मानो इंग्लैंड की धज्जियां उड़ाकर रख दी। यहाँ यशस्वी जायसवाल ने तो अपने विस्फोटक पारी के दौरान 26 से भी अधिक चौके छक्के बरसाए थे, तो वहीं सरफराज खान ने भी आज से भी अधिक चौके छक्के की बदौलत टीम इंडिया को 556 रनों तक की लीड दिलवा दी थी, जिसके दम पर भारतीय टीम की जीत सुनिश्चित हो चुकी थी। जायसवाल ने 14 चौके 12 छक्कों की बदौलत 214 रन बनाए थे, तो सरफराज ने भी 68 रनों का योगदान 6 चौके और 3 छक्कों की बदौलत दिया था। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है कि सरफराज खान, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में कौन सबसे टैलेंटेड और खतरनाक युवा खिलाड़ी है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच राजकोट के मैदान पर खेला गया, जहां पर इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 445 रन 130.5 ओवर में ऑल आउट होकर बना दिए और इसका पीछा करने के लिए आई इंग्लैंड की टीम ने 71.01 ओवर में 319 रन ऑल आउट होकर बनाए। तो वहीं भारतीय टीम ने 122 रन की लीड हासिल कर ली और दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 430 रन 4 विकेट के नुकसान पर 98 ओवर में बनाए और पारी को घोषित कर दिया, जिसके चलते लीड को 556 तक पहुंचा दिया और अब 557 रन का लक्ष्य इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए दे दिया, जहां पर इंग्लैंड की टीम ने 39.4 ओवर में 122 रन ऑल आउट होकर बना दिए और इस मैच को 434 रन से अपने हाथ से दे दिया, जिसके बाद अब सीरीज में भारतीय टीम 2-1 की बढ़त के साथ आगे आ चुकी है। ऐसे में अब तीसरे टेस्ट में भारत की जीत के बाद अंक तालिका में काफी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। दोस्तों अंक तालिका के बारे में बात करें तो सबसे नीचे 9 नंबर पर श्रीलंका की टीम है, जिन्होंने एक सीरीज खेली है। इस दौरान उन्होंने 2 मैच खेले हैं और दोनों में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 0 अंक हैं। इसके अलावा 8 नंबर पर साउथ अफ्रीका की टीम आ चुकी है, जिन्होंने कुछ समय पहले दूसरे पायदान पर जगह पक्की की थी, लेकिन अब वो 8वें पायदान पर हैं। इस दौरान उन्होंने 2 सीरीज के अंदर 4 मैच खेले हैं
और इस बीच उन्होंने एक मैच में जीत और 3 मैच में हार का सामना करते हुए 12 अंक हासिल किए हैं। इस दौरान उनका विनिंग परसेंटेज 25 का देखने को मिला है। इतना ही नहीं, 7 नंबर पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है जो अपने अलग अंदाज से टेस्ट क्रिकेट को खेल रही है, लेकिन इसका परिणाम उनको अंक तालिका में देखने को नहीं मिल रहा है। इस दौरान इंग्लैंड की टीम ने 2 सीरीज के 7 मैच में 3 मैच में जीत और 3 हार का सामना करने के साथ एक मैच को ड्रॉ साबित किया है। इस दौरान इंग्लैंड की टीम के 21 पॉइंट है और इनका विनिंग परसेंटेज भी 25 का देखने को मिला है। इतना ही नहीं, 6 नंबर पर वेस्ट इंडीज की टीम मौजूद है जिन्होंने अभी तक 2 सीरीज खेली है। इस दौरान उन्होंने 4 मैच खेलते हुए एक जीत और 2 हार का सामना किया है। इसके अलावा एक मैच को ड्रॉ खेला है, जिसके चलते उनके 16 अंक हैं और इनका विनिंग परसेंटेज में 33.33 है। तो वहीं 5 नंबर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है जिन्होंने अभी तक 2 सीरीज खेली है। इस दौरान उन्होंने 5 मैच अपने नाम किए हैं। इस बीच पाकिस्तान ने 2 मैच में जीत और 3 में हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके 22 अंक हैं और इनका विनिंग परसेंटेज 36.66 का है। ऐसे में अब चौथे नंबर पर बांग्लादेश की टीम आ चुकी है जिन्होंने एक सीरीज के अंदर 2 मैच खेले हैं, जिसमें एक जीत और एक हार का सामना 12 अंक हासिल किए हैं और इनका विनिंग परसेंटेज भी 50 का है। इस दौरान अंक तालिका के 6 पायदान समाप्त हो चुके हैं। तो वहीं अंक तालिका में तीसरे नंबर पर फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है जिन्होंने अभी तक 3 सीरीज खेली हैं। इस दौरान उन्होंने 7 मैच खेले हैं, जहां पर उन्होंने 4 मैच में जीत और 2 मैच में हार का सामना किया है। इसके अलावा एक मैच में ड्रॉ का सामना कर लिया है, जिसके चलते उनके 66 अंक हैं और इनका विनिंग परसेंटेज भी 55 का है। तो वहीं दूसरे पायदान पर भारतीय टीम मौजूद है जिन्होंने 3 सीरीज खेली हैं, जहां पर एक सीरीज में उन्होंने जीत और एक सीरीज में ड्रॉ का सामना कर तीसरी सीरीज को जीत के करीब ले जाने का कार्य कर दिया है। इस दौरान उन्होंने 7 मैच के अंदर 4 जीत और 2 हार का सामना कर एक मैच ड्रॉ खेला है। इस दौरान उनके 50 अंक हैं और इनका विनिंग परसेंटेज 59.52 है। तो वहीं अंक तालिका में सबसे ऊपर न्यूजीलैंड की टीम है जिन्होंने 2 सीरीज के अंदर 4 मैच खेले हैं, जहां उन्होंने 3 जीत और 1 हार का सामना कर 36 अंक हासिल किए हैं और इनका विनिंग परसेंटेज 75 का है। हालांकि अभी अंक तालिका के अंदर काफी कुछ बदलाव होने बाकी हैं, जो आने वाले कुछ मैचों के अंदर देखने को आसानी से मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में कौन सी टीम पहुंच सकती है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच का चौथे दिन रोमांच जा पहुंचा। इंग्लिश टीम का घमंड देखने लायक था। वह तो छुट्टियां मनाकर भारत आए थे। उन्होंने सोचा कि टीम इंडिया को हराना बच्चों का खेल है, क्योंकि भारतीय टीम में अनुभव की कमी थी। लेकिन उनके इस गलतफहमी को भारत के युवा टैलेंट ने पल भर में तहस नहस कर दिया, जब तीसरे दिन शतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल ने चौथे दिन अपने बल्ले से तूफान न केवल दोहरा शतक जड़ा, बल्कि सरफराज खान के साथ मिलकर टीम इंडिया को इंग्लैंड पर 556 रनों की लीड दिलवा दी। जी हां, यशस्वी जायसवाल ने सफेद जर्सी में टेस्ट को T20 बनाते हुए 214 रनों के रिकॉर्ड तोड़ पारी खेली, जिसे उन्होंने 14 चौकों और 12 खौफनाक छक्कों से सजाया। तो उनका बखूबी साथ निभाते हुए गिल ने 91, सरफराज खान ने भी तूफानी 68 रन बनाए। उसके दम पर इंग्लैंड को चौथी पारी में 557 रनों का लक्ष्य हासिल हुआ, जिसे चेस करना अंग्रेजों की बस की बात बिल्कुल नहीं थी। ये बात तो हर किसी को पता थी, चाहे इंग्लैंड 2 बार बैटिंग कर लेती, लेकिन इस लक्ष्य के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी। ऐसा सभी का मानना था और उम्मीद के मुताबिक ही भारतीय गेंदबाजों ने अपने फैंस को बिल्कुल भी निराश नहीं किया। जहां ध्रुव जुरैल पिछली पारी के शतक वीर डकैत जल्दबाजी में ध्रुव जुरैल की जबरदस्त स्टंपिंग के चलते रन आउट हुए, तो फिर उनके साथी जैक क्रॉली को बुमराह ने अपनी 150 किलोमीटर वाली रफ्तार से LBW कर इंग्लैंड को केवल 18 के स्कोर पर 2 बड़े झटके दिए। हालांकि उसके बाद अंग्रेजों ने संभलने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन तेज गेंदबाजों के बाद आया सर रवींद्र जडेजा का तूफान और उन्होंने आलिव पॉप, जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड की हार सुनिश्चित करके उनकी कमर तोड़कर रख दी। जहां स्कोरबोर्ड पर केवल 50 रन थे और इंग्लैंड के 6 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद भी रुकना क्या होता है, तो उन्होंने सीखा ही नहीं और बुमराह, जडेजा के अलावा कुलदीप और सरफराज ने भी अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि चौथे दिन ही टीम इंडिया को एक यादगार जीत दिलाकर उन्होंने सीरीज में 2-1 से बढ़त बना ली। इसके बाद तो जहां इंग्लैंड खेमे में माताओं का माहौल है, तो पूरी दुनिया हिंदुस्तान को सलाम कर रही है। अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गजों के रिएक्शन भी सामने आए हैं। जी हां, सबसे पहले तो ब्रेंडन मैकुलम की आंखें पूरी तरह फटी रह गई। इंग्लिश कोच पूरी तरीके से हैरान थे और परेशान भी नजर आए। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि हमने सोचा था बेसबॉल हमारा अंदाज है, लेकिन इंडिया में आकर हमारी गलतफहमी दूर हो गई। यशस्वी और सरफराज तो हमसे बेहतर बेसबॉल खेल सकते हैं, ये मुझे आज पता चला। यदि हम दोनों इतनी तूफानी बल्लेबाजी नहीं करते तो इस मैच में इतने नहीं पीछे छूटते। टीम इंडिया ने हमें पूरे तरीके से हराया है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के महानतम कप्तान रिकी पॉन्टिंग का भी रिएक्शन निकलकर सामने आया। उन्होंने कहा कि मैंने तो पहले ही बताया था, इंग्लैंड कभी भी इंडिया में टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकती, वह भी भारत ही इन टैलेंटेड खिलाड़ियों के सामने। इस टीम में कोई भी बड़े नाम नहीं है। रोहित और जडेजा को छोड़ दे तो ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं जिसने 5 टेस्ट मैचों की एक्सपीरियंस हासिल किया हो। लेकिन आप देखिए कैसे यशस्वी ने बल्लेबाजी की, कैसे गिल बैटिंग कर रहे हैं, कैसे सरफराज ने डेब्यू मैच में ही सभी को इंप्रेस किया। इंडिया जैसा टैलेंट दुनिया में किसी के पास नहीं है, यह उनकी सबसे बड़ी खूबी है। वहीं वीरेंद्र सहवाग ने भी जायसवाल को बधाई देते हुए कहा, बैक टू बैक डबल सेंचुरी यशस्वी जायसवाल के लिए। उन्होंने रिवर्स को, स्पिनर्स को बिल्कुल वैसे धोया जैसे कि उन्हें धोया जाना चाहिए। दे दनादन, इस धमाकेदार जीत की बहुत बहुत बधाई। यहाँ तक कि पाकिस्तान इन दोनों की बल्लेबाजी भारत की जीत के चर्चे की हाँ शोएब अख्तर भी उनके मुरीद हो गए। उन्होंने कहा था कि माशाअल्लाह, इंग्लैंड ये सोचकर आई थी कि वह आसानी से जीत जाएगी, लेकिन भारत के इन युवा टैलेंटेड खिलाड़ियों ने दिखा दिया क्यों भारत की इतनी खतरनाक टीम मानी जाती है।
सच में उनसे कभी कभी जलन होती है कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम को बुरे तरीके से हराते हैं। यशस्वी सरफराज गिल उन सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अल्लाह की मेहर रही तो टीम इंडिया 4-1 से टेस्ट सीरीज जीत जाएगी। यही नहीं, अब खुद गौतम गंभीर का कहना है कि यशस्वी जायसवाल टैलेंट की खदान है। यदि मैं कहूं कि वे भारत के दूसरे रोहित शर्मा है तो गलत नहीं होगा। उन्हें इस पारी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उन्हीं की वजह से हम इतनी आसानी से टेस्ट मैच जीते हैं। भारतीय टीम ने हर एक क्षेत्र में लाजवाब प्रदर्शन किया, गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी, फिर फील्डिंग भारत अव्वल दर्जे की करके आए, तभी तो हम चैंपियन बने हैं।